मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, और मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान राम, लक्ष्मण एवं जानकी तीनों प्रकट हो गए। हाँ, भोला बोले तुम्हारी नहीं पता भाई, तुम ठीक आदमी नहीं है। गुरुजी ने कहा राम आएंगे तो सीता को लेकर आए, और पिछली बार हमने तुमसे बोला था कितने लोग आएंगे, अरे 4 और आ जाते तो क्या फर्क पड़ता, राशन तो लेके आते हम, आपने बताया नहीं, अच्छी बात नहीं है। चलो आयो तो कोई बात नहीं है, भोग लगाया, भोग लगाने के बाद में बैठ गए, अब भोजन किया, चले गए। फिर एकादशी तक का इंतजार हुआ। अब की एकादशी आई तो तिलक छापे लगा कर बैठे थे। गुरुजी ने कहा भोला जाना नहीं है, भूख नहीं लग रही? बोले अब नहीं जाएंगे। बोले क्यों? नहीं अब तो हम व्रत ही रहेंगे। बोले क्यों? अरे पूरा दिन रोटी थापते थापते निकल जाता है, आपने कहा राम आएंगे, हम 2 आदमियों का राशन लेके गए तो 3 आए, सीता जी को लेकर आए। अब हम राम सीता जी के लिए राशन लेके गए तो अब के लक्ष्मण जी आ गए। अब क्या भरोसा कहीं पूरी सेना लेकर आ जाए, अपने बस की नहीं, अपन तो व्रत ही रहेंगे। गुरुजी बोले, चेला बोले गुरुजी हाँ ये राशन को बेचता है जरूर, और कोई बात नहीं है। गुरुजी बोले एक काम करो, पूरी गाड़ी भर के राशन रखवा दो, पीछे पीछे चलते हैं, देखते हैं, हमारा जीवन निकल गया है। लेकिन आज तक हमने स्वप्न में नहीं देखा। लेकिन परीक्षित कहते हैं, सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जो व्यक्ति सब में राम को देखता है, माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वं मे रामचंद्र, दयालु नान्यम जाने नेव न जाने, जाने नेव न जाने। जो सब में माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, हनुमान जी कहते हैं ना मेरे तो आप ही सब कुछ है। अब के सामान लेके गया, पूरी गाड़ी राशन से भर के गई है, और जाकर के सेवक उतार करके आए। बोला बोला आज बनाता नहीं, पूरा दिन निकल जाएगा इतना राशन बनाने में, और आए 3 जने तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, और पूरे दिन बनाया और ज्यादा आ गए तो मामला गड़बड़ होगा, इसलिए पहले बुला ही लेता हूँ। राशन लिया रख बनाने से पहले, और निवेदन करने लगे, सीता राम आइए, लक्ष्मण साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, 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 और मेरे भोजन का भोग लगाइए, आके तरस कराइए, मेरे राम आइए, आके तरस कराइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न श्रुत कीर्ति मांडवी उर्मिला सीता जी हनुमान जी अंगद जी और ये जी और वो जी, पूरी सेना पता था हमें। हाँ बोला कहाँ है प्रसाद? बोले खाओगे, ये रखा राशन, और ये जितने लेके आए हो ना, ये तुम्हारे पीछे संडे चले हुए हैं, और ये आपके बंदर भी साथ लेके आए हैं? बामेचा जन का आत्मा पुरतो मारुतश्यतम बंदे, मारुति नंदन को भी साथ लाए हैं। मनोजिवं मारुतुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानरयूत मुख्यम श्री राम दूतम शरणं प्रपद्ये।
एक काम करो, बनाओ तुम और भोग हमारा लगाओ। ये भगवान की भक्त वत्सलता है। माला जपहि न कर जपे, जिव्या जपे न राम। मेरो सुमरन हरि करे, मैं पावा विश्राम। अब तुम बनाओ और हम खाएंगे। अब तो यहाँ पर सभी भक्तों के साथ मिल करके लक्ष्मण जी लकड़ी लेके आ रहे हैं, कोई ईंट ला रहा है, कोई आटा लगा रहा है, और आज माता जानकी जी अपने परकर के लिए भोग बना रहे हैं। क्या बात है? भगवान कहते हैं भोले प्रसाद ग्रहण कर लो। है मनोरथान करो तो जही, जनो देव हतानपि। युज्यते हर्ष शोकाभ्याम, तथाप्याज्ञां करोति। भगवान कहते हैं मुझे बनावटीपन पसंद नहीं है, मन में कोई भेदभाव ही नहीं हो। आज भगवान भोले को भोजन करा रहे हैं, गुरुजी देख रहे हैं भोले कैसे बैठा है। बोले तुम नहीं देख रहे कितना सुंदर सुंदर व्यंजन बनाए हुए माता जानकी बना रही है, और प्रभु परोस रहे। आज भोग भगवान का नहीं, आज भोग भक्त का लग रहा है। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। गुरु जी बोल रहे हैं क्यों हमको पागल बना रहे हो, हमें तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। बोले देखने के लिए पहले मन को निर्मल करना पड़ेगा। निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट चल क्षेत्र नभावा। निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट चल चरण पावा। निर्मल मन जन सो मोहे पावा, निर्मल मन जन सो मोहे पावा। निर्मल मन जन सो मोहे पावा। निर्मल मन जन सो मोहे पावा। मोहे कपट चल क्षेत्र नभावा। मोहे कपट चल क्षेत्र नभावा। उमादार जो सिद्ध की नाही, सब ही चावत राम गोसाई। उमादारे जो सिद्ध की नाही, ओ सही नचावत राम गोसाई। सब ही चावत राम गोसाई। भगवान का प्रण है मुझे बनावटीपन पसंद नहीं है। आज भोला भगवान के चरणों में गिर गया और कहने लगा प्रभु आपने अगर मेरे गुरु को दर्शन नहीं दिए तो मैं झूठा बन जाऊंगा। मेरा कहने का भाव यह है कभी कभी शिष्य की कृपा से गुरु को भगवान मिल जाते हैं और गुरु की कृपा से शिष्य को भगवान मिल जाते हैं। यही तो भगवान की भक्ति का नियम है। इसलिए यहाँ पर भगवान ने गर्गाचार्य की दाढ़ी पकड़ी है और क्या कह रहे हैं भगवान अगर तुमने हमारी पोल खोल दी, हम भगवान हैं, तो मैया हमारा भोग नहीं लगाएगी है? मैया यशोदा बोली बाबा बड़ी देर हो गई, तुम बोलते कुछ क्यों नहीं हो? आपने कहा था मैया ये जो तेरा लाला है ना सारे संसार का। गर्गाचार्य बोले कैसे? नीचे से तो दाढ़ी पकड़ी हुई है भगवान है। गर्गाचार्य जी बोले मैया ये तेरो लाला है ना सारे संसार को लाडलो होएगो। मैया बोले हे भगवान इतनी देर ते यही बात है सोच में लग रहे। बोले कहा करे नीचे तो श्रीमान जी पकड़ के बैठे। मैया बोली क्या? अच्छा बाबा एक बात और बताओ, तुमने नाम नहीं बताया। बोले मैया इसका नाम है कृष्ण। बोले बाबा ये और बताओ कृष्ण का मतलब क्या है? कर्ष इति कृष्ण, जो एक बार इसको देख ले मैया फिर ये उसको अपना बना लेता है। चुम्बक की तरह जो सबको अपनी तरफ आकर्षित कर ले उसी को कहते हैं कृष्ण।
मैया बोली बाबा तुमने दोनों नाम ऐसे रखे हैं हम पे तो लेवे में और हमारी जीव अकड़वावे। ठीक है बाबा। यहाँ से गर्गाचार्य जी तो चले गए परीक्षित। अब दोनों माताओं ने अपने लालाओं के अपने अनुकूल नाम रख दिए। कृष्ण को नाम रखो कनुआ और बलराम को नाम रखो बलुआ। एक एक नाम माताओं का अपना जरूर होता है। गुरुजी कितना भी नामकरण कर दें लेकिन माताओं का छोरा गौरव भक्त होएगा नाम किंगे कलुआ है। नाम रख दिया कनुआ और बलुआ। धीरे 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 लाला बड़े होने लगे परीक्षित। लगभग 3 वर्ष के हो गए। हाँ, आज मेरे गोविंद ने अपने सखाओं को बिठाया और सखाओं को बिठा करके 3 साढ़े 3 वर्ष का बालक क्या कर सकता है मालूम है। अपने सखाओं से बोला भैया बैठे ठाली टाइम पास ना हो गोपी के। भगवान के सखा कौन है? श्रीदामा, सुमंगल, तोष, मधुमंगल। सब बोले भैया कन्हैया कहा करना चाहिए। बोले एक काम करें। बोले हाँ, कल ते हम अपने काम का श्री गणेश करेंगे। मित्र बोले काम तो बताओ। बोले कल से हम चोरी किया करेंगे। मधुमंगल बोले अरे भैया कैसी बात कर रहे हो, हम चोरी करेंगे? बोले हम चोरी काऊ के धन की नहीं करेंगे हैं, माखन की चोरी करेंगे हम। भगवान का नाम है गोपाल शस्त्र नाम में आता है चोर जार शिखामणि, चित्त चोर। और कृष्णाष्टक में तो कह दिया है नमामि चित्त चोरिकम नमामि संगनंदनम। चित्त को ये चुराता है, माखन को ये चुराता है, चीर को ये चुराता है? चित्तम पित्तम चोरम हरि। जो सबके मन को हर ले इसी का नाम तो हरि है। ब्रजवासियों से बोला तुमको मालूम है हम भी जानते हैं बदनामी क्या होती है चोरी के लिए, इसलिए कह रहे हैं। अरे भैया तुम्हारा जो पेट है ना पीठ में लग रहा है। सवरे दिन गाय चरा में ब्रज के ग्वाला। कौन चरा में गाय? ब्रज के ग्वाला। और सुबह सुबह माखन मथ के नैया मैया ले जाए बेक बेकू माखन और माखन खामे मथुरा के लाला। हाँ, गाय चरावे को ब्रज के लाला और माखन खावे को मथुरा के गाला। अरे जब हम पहले ही चोर के खा लेंगे तो काई को ले जाएंगे मथुरा के लाला को। इसलिए कल से माखन की चोरी शुरू। मधुमंगल बोला कहाँ करनी है, किसके यहाँ? बोले अपने अपने घर में शुरू करो पहले। हाँ, अब सब ने चोरी की। कोई पिटा, कोई छूट के भाग के आया, किसी के कमर में लट पड़े, किसी के पाम में लट पड़े। सब आए के यहाँ पर बाग में बैठे हो। कोई लंगड़ाए के आ रहा हो, कोई मुंह पकड़ राखी है, का उन्हें सर पकड़ राखे हो। कहा भयो? अरे पूछे मत कन्हैया आज बड़ी मार पड़ी है। भगवान बोले एक काम बतायो, कर्म जन्म में तुम्हारे काज तुम पे भू नहीं हो। श्री दामा बोले भैया मंडली को गठन करो। जब तक प्रश्न नहीं बनेगा तब तक काम नहीं चलेगा। मंडली को गठन करो परीक्षित, और मंडली को नाम का रखो मालूम है? बाल गोपाल चोर विद्या प्रचार मंडली। हाँ, बाल गोपाल चोर विद्या प्रचार मंडली नाम रखा है। और इस मंडली के अध्यक्ष कौन है? बोले मेरे गोविंद। प्रेम से बोलो राधे। और यहां से माखन चोरी की भगवान की लीला शुरू हुई। सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं परीक्षित, यानी यानी है गीतानि तद्बाल चरितानि तानि। 3 प्रकार से भक्ति होती है, मनसा वाचा कर्मणा। मन में भगवान की ये जो बाल लीला अब आप सुनने जा रहे हो, इनका दर्शन करना चाहिए और वाणी से गोविंद का नाम गाना चाहिए। और सुनो, कर्म से माला जप करनी चाहिए। सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित, किसी के घर में बछड़े खोल देते हैं, किसी के माखन की मटकी को फोड़ देते हैं। संग में आप खामे तो खामे, बंदरों को बुला के साथ में खिलाते हैं। जिस गली से निकल जाते हैं उस गली से ब्रज की गोपियां अपना अपना काम छोड़ करके और उसको निहारती रहती हैं।
आज ब्रज की गोपियों ने मन बनाया, अरे बहन इन नंद को छोरा जा गली से निकल जाए ना, मन को मोह लेता है। कोई ऐसा संयोग हो कि हम इसके आमने सामने खड़े होकर के इसके दर्शन करें, इसका आलिंगन करें, इसको स्पर्श करें, कैसा ऐसे संयोग हो सकता है। एक ब्रज की गोपी बोली, कल जब हमारी माताएं, सासू माताएं मंदिर में दर्शन करने जाए ना, पहले ब्रज में नहीं हर जगह बूढ़ी बूढ़ी माताएं मंदिरों में शिव जी को स्नान कराने, दर्शन करने जाया करती थीं। अब नहीं, अब तो अपने घर से ही इधर उधर की बातों से फुर्सत नहीं है। चली भी जाएंगी तो ठाकुर जी के पास 10 मिनट लगेंगी, आधा घंटा बहू की सास और सास की बहू बात करती हैं। प्रेम से बोलो राधे। हाँ, अब जैसे ही ब्रज की गोपियों की सासू माताएं गई दर्शन करने के लिए, सभी ब्रजांगनाओं ने अपने अपने घर में रखी हुई मटकियों को फोड़ दिया। सासुओं ने आकर के जब पूछा कि मटकी कैसे फूटी है, तो नाम लगा दिया, यशोदा का लाला आया मैया, सभी के घर की मटकियों को फोड़ गया। अगर आपकी आज्ञा हो तो हम उसकी शिकायत करने जाएंगे। होगा वही जो राम रच राखा, को कर तरक बढ़ावे साखा। आज्ञा दे दी और सभी ब्रजांगनाएं एकदम चौक में इकट्ठी हुई परीक्षित, और धीरे 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 मैया यशोदा के महलों की तरफ गई। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, परीक्षित धूर धरे अंग सोवत शाम जो, कैसी बनी सरचू नर चोटी। खेलत खात फिरे अंगना, पग पे जनी बाजत पीरी कचोटी। शरीर पर जब धूल लग जाती है मेरे गोविंद के पर और पसीना आते हैं ना परीक्षित, वो पसीना ऐसे लगते हैं जैसे कोई मोती चमक रहा हो। है? धूर गरत अंग सोवत शाम जो, कैसी बनी सरचू नर चोटी। खेलत खात फिरे अंगना, पग पे जनी बाजत पीरी कचोटी। आज इसकी से बांकी झांकी को देखने के लिए सभी ब्रजांगनाएं गईं और जाकर के मैया यशोदा को प्रणाम किया। मैया यशोदा ने कहा, बहन तुम यहाँ पर आई मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन मेरे घर में ना कोई आज एकादशी का व्रत है, ना कोई मेरे घर में सत्यनारायण की कथा है, आज तो मैंने निमंत्रण भी नहीं दिलवाया। एक ब्रज की गोपी बोली, मैया उलानो तो दे मत, तू पहले ये बता तेरा छोरा कहाँ है। मैया बोली, कहा करोगी? बोले वो सामने होएगो जब ही तो बता मैं। अब पीछे ते हम बाकी खोटी करके चले गए तो तेजो कहेगो मैया झूठ बोल रही है, आमने सामने हो तो बात बने। क्योंकि दर्शन तो करने आई थी गोविंद का, ये तो सब बहाना था। ब्रज की गोपियों की आवाज भगवान के कानों में गई, बाणी गुणान कथुने, और जैसे ही बाणी कानों में गई तो कन्हैया जग कर के आए और मैया के पल्लू को पकड़कर खड़े हो गए। मैया ने कही, आए गए तुम? मैया ने काजल लगाया था तो मुंह को ऐसे श्रीनाथ जी का जैसे करके आ गया। एक ब्रज की गोपी बोली, मैया अब सुनो ध्यान से, तुम्हारा ये जो बेटा है ना, मेरे घर जाता है रोज बछड़ों को खोल देता है। मैया बोली, काम ही तो करता है। बोल नहीं, वत्सान मंचन क्वचित समय, क्रोश संजात हासहं। ब्रज की गोपी कहती है, माँ मैं अपने बच्चों के लिए दूध नहीं निकालती, उससे पहले ही जाके बछड़ों को छोड़ देता है, सारा दूध बछड़े पी जाते हैं। एक गोपी बोलती है, मैया मैं गई और जाकर के मेरी पानी की मटकी को फोड़ दिया। कोई कहती है मेरे माखन को चुरा ले गया। मैया यशोदा बोली, लाला कन्हैया, ये इतनी ब्रज की गोपियां यहां पर उलाहना लेकर के आई हैं। कन्हैया बोले, मैया ये सब ब्रज की गोपियां झूठ बोल रही हैं। मैया यशोदा बोली, तुमको मालूम है हरिश्चंद्र को जन्म दोबारा मेरे ही घर में हुए हो। हाँ? मैया बोली, बहन याकू थोड़ा समझाऊंगी, सिखाऊंगी, क्षमा करो, पर कावदना तुम याकू रंगे हाथ पकड़ लो
और जब तुम उसको बांध के लाओगी, सच कहती हूँ मैं इसमें बहुत मार लगाऊंगी। एक ब्रज की गोपी बोली मैया कैसे बताऊं, मैंने ही काम करके देख लियो। एक दिन ग्वाल वालन के संग मेरे घर में गए और जैसे ही घर में गए मैंने किवाड़ बंद कर दी और पकड़ के याकू मैंने नीम के वृक्ष से बांध दियो। अब मैं बोली यशोदा को बुला के लाऊं और बाई को दिखाऊंगी या के कारनामा। अब मैया मैं तेरे महलन में आई तो मैंने देखो आंगन में ठाड़े है कि नहीं मोते। बोले भाभी राम राम। अब यहाँ ने मोकू राम राम करी, मेरे पैरन के नीचे तो धरती निकल गई। राम 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 मैया को बांध के आई और ये यहाँ कैसे आएगा, मैं तो शर्म के मारे दबे पांव लौट के गई। और मैया मैंने जाए के नहीं है वहां देखो तो बाई नीम के पेड़ से बंधे उठा रहे हो। मैया बोली बावड़ी है गई है का, ये छोरा कोई जादूगर है। एक बोली मैया या कि एक आदत खराब हो तो बताऊं, मेरे यहाँ रोज जाए कि नहीं है माखन चुराए के लावे। मैया यशोदा ने कही अरे बहन ये मेरो छोटो सो लाला कितनो माखन खातो होएगो, 100 ग्राम 50 ग्राम 150 ग्राम 250 ग्राम 300 ग्राम जितनो खावे बातें दोनों तू मेरे यहाँ से ले जा। खावे पीवे की वस्तु को तू उल्हानो देवे आई तो को शर्म नहीं आई। भैया अरे खावे प्रेमते तो 13 का आधी किलो का 1 किलो खा जा का फर्क पड़े, तो को मालूम है या की आदत। कल ग्वाल वालन ने लेके नहीं है जा रहा हूँ, मोको बड़ो आनंद आयो आज लाला आएगा। मैंने कही लाला, बोले हाँ भाभी। बोले हमारे घर आओगे, मैंने बुलाया अंदर आएगा। मैंने चौकी बिछाई और चौकी बिछाए कि नहीं है मैं माखन लगाए के लाई थाली में। मैं बोली लाला आज तो तुम हमारे माखन को भोग लगा ले। माखन की थाली को देख करके एकदम चौकी से खड़े हुए और कमर पे हाथ रख के बोले हम कोई भिखारी है का। मैं तो चित्र लिखी सी खड़ी रह गई। अब मैं बोली तू भिखारी ना है तो फिर चोरी क्यों करें। दूर जाए के मालूम है कहा कि भाभी चोरी के माल में आनंद ही कछु और आवे। प्रेम से बोलो राधे। अरे बहन तुम अपने माखन को थोड़ा ऊंचो टांग दे करो। एक ब्रज की गोपी बोली मैया माखन ऊपर टांग के देखो न जाने कहां से 15 फीट को बांस लायो नीचे से लगा दियो, मटकी फोड़ दी, एक बूंद माखन धरती में नहीं टिकन दियो। एक ब्रज की गोपी कहती है मैया हमने माखन के छीके के नीचे एक घंटी लगाई। क्यों कि आवेगा और आए के जैसे ही छीके को स्पर्श करेगा तो घंटी बज जाएगी। और घंटी जब बज जाएगी तो पकड़ लेंगे। हम सब छुप के बैठ गए, ये आयो छलिया और आए के नैया एक दूसरे की पीठ पे, एक दूसरा और बाकी पीठ पे बू और बाकी पीठ पे बू और सबकी पीठ पे जी चढ़े और चढ़ के नैया बोलो ए घंटी बजना नहीं है। अब जाने ये बात कही ए घंटी बजना नहीं है, मालूम तो हमको जब ही चल गो, लेकिन हमने मन में विचार करियो देखें तो सही या को घंटी कहनो माने है। छीके पे रखी मटकी, मटकी के ऊपर से ढक्कन हटायो मैया घंटी नहीं बजी। मटकी में हाथ डालो घंटी नहीं बजी। हाथ में माखन लियो घंटी नहीं बजी। और जैसे ही माखन का भोग लगाना चाहते थे मैया घंटी बज गई। हाँ और जैसे ही घंटी बजी तो एकदम से माखन ग्वाल वालों को देकर बोला ए घंटी मैंने तुमसे बजने के लिए मना किया, तुम क्यों बजी। मैया पीतल की घंटी बोल पड़ी गोविंद तुम्हारा भोग लगाने का समय हो और तुम भोग लगाएं और मैं ना बजूं, ऐसी तो मेरी सामर्थ्य ही नहीं है। जड़ है चैतन्य करे, चैतन्य करे जड़ है। बिन पग चलय सुने बिन काना, बिन पग चलय सुने बिन काना। बिन पग चलय सुने बिन काना, बिन पग चलय सुने बिन काना। बिन पग चलय सुने बिन काना, बिन पग चलय सुने बिन काना।
कर से कर्म कर विधि नाना कर से कर्म कर विधि नाना बिनवाणी बक्ता बड़ जोगी। कहते हैं समरथ कहूं नहीं दोष गोसाई। और भगवान बात बात पे कहते हैं हमसे बड़ा भगवान कौन है? मैया बोली लाला तेने हमारी बड़ी बदनामी कर रखी है। मैया बोली बहन एक पक्का उपाय मैं तुम्हें बताऊं। या अंधेरे में बड़ो डर लगे, या ने अंधेरे में एक दिन हुआ देख लियो। हुआ का देखो सोई के जगो मोहेरो कारो और अपनो मोही शीशा में जा देखे डरप को मैया हुआ हुआ हुआ। मैया बोली या हुआ तो बड़ो डर लगे बहन अपने माखने अंधेरे में घरे करो। पूर्णमासी पर्वतानी संग में आई में बोली यशोदा कहा बताऊं तेरे छोरा ते बड़ो कौन हुआ है सके है? अब देख मेरे घर में ना गाय ना बछड़ा, अब ना मेरे घर में गाय ना बछड़ा तो माखन कहाँ पे होएगो। एक दिन अपने सब मित्र मंडली को लेके मेरे घर पहुंचेगो। पूरे घर में ढिंढोरा करो या को 50 ग्राम माखन नहीं मिला। हाँ? एक उसास में 1000 गाड़ी नहीं कुआं में गिरे घर और बाढ़ में मर जाए घर बारे। घर में नहीं राशन, इतना बड़ो घर बना रखे हो सत्यानाश जाए इनको। न जाने कितनी गाली आने दी बड़बड़ाती हुई और मैं आराम से भजन करती रही। ढूंढतो मेरे अंतिम कमरा में गए वहां में सो रही मेरी छोरी। अब मेरी छोरी की चोटी बड़ी लंबी, अंधेरो कमरा में। अब या को माखन वाखन तो कहूँ मिलो नहीं जाए कि नहीं है। याने मेरी छोरी की चोटी खटिया की पटिया से बांध दी। हाँ? और जैसे ही खटिया की पटिया से याने चोटी बांधी मैया सोती हुई लाली के कान में कही हुआ। कह तो हुआ कहिए मेरी छोरी झटपटाए के जगी। अब जैसे ही लाली जगी तो बाकी चोटी खींची पटिया तो बंध रही। लाली ने समझी कि आज हुआ ने मैया हुआ बचा मैया हुआ ने पकड़ ली, मैया हुआ ने पकड़ ली। अब एकदम में दौड़ के आई तो ई जा रहा मैंने कही अरे लाली कोई हुआ ना आए, यशोदा नंद को छोरा ही हुआ बन के आया हुआ। ऐसे या के कारनामा है। मैया बोली एक काम करो ऐसे बात नहीं बने ना तो तुम अपने अपने घर में छड़ी ले लो। इधारी को उदम करे तो एकदम ते कि टांगन ने डंडा दो घर में मत घुसन दो। एक गोपी बोली मैया कल मेरे पति को जन्मदिन, अब हमने सोची सत्यनारायण की कथा है जाए तो बड़ी कृपा होगी। सत्यनारायण की कथा की तैयारी चल रही, मैंने खीर पूड़ी कचौड़ी बड़े व्यंजन बनाए और मेरे वो का मतलब समझते हो ना? हाँ 440 वोल्ट वो गए लेने के लिए ठाकुर जी को। मेरे घर पहुंचे वो तो बोले भाभी राम राम। मैंने कही लाला आ जाओ। क्या बात है भाभी बड़े चकाचक पकवान बन रहे हैं, हमें नहीं दूंगी। मैंने कही लाला अब जय जय की पूजा होगी बाकी बाद में खूब खाइयो। मोते बोले हम ते बड़ो जय जय कौन है? मैंने कही तेरे भैया ठाकुर जी लेवे गए, ठाकुर जी लेके आ जाएंगे तो पंडित जी पूजा करेंगे, पूजा के बाद में खूब प्रसाद पाइयो। हम तो बोले भाभी हमले वाला में ठाकुर जी। अब मैंने सोची थोड़ी देर को निकल जाएगा तो बढ़िया है। मैंने किले वाला बड़ा सुंदर मंडप बनाए और चौकी सजाई, न जाने कहां थे 2 कुतिया के पिल्ला पकड़ लाए। कुतिया के पिल्ला ला करके चौकी पे बिठा के बोला भाभी ठाकुर जी आएंगे दर्शन कर ले। अब मुंह को थोड़ो क्रोध आएगा। मैंने लाला को डांट दियो, कमर पे हाथ रख के बोले भाभी तेने जो हमको डांट लगाई है ना ये बदलो जरूर चुकाएंगे। सत्यनारायण की कथा हुई, भजन कीर्तन हुए, पकवान खाए, गहरी नींद में सो गए। न जाने कितने बजे रात को आया मैया। एक खाट मेरी और एक मेरे पति की, दोनों हम पास में सो रहे। मेरी चोटी और पति की दाढ़ी दोनों बात। अब पकवान खाए गलो सूखो, पति को लगी प्यास। बाने कहीं सुनती हो? बोले हाँ पानी लाओ। अब मैं पानी लेवे को उठी तो मेरी चोटी खींची। मैं बोली कहा कर रहे हो? वो बोली तू कहा कर रही है? बोले तू कहा कर रही है? अब मेरी चोटी खींचे तो बहू की दाढ़ी खींचे और बिन की दाढ़ी खींचे तो मेरी चोटी खींचे।
कमरा में अंधेरो, आपस में जोर लगाए कि आधी दाढ़ी मेरे पति की और मेरी आधी चोटी खिंच गई। मैया यशोदा ने छड़ी ली दारी के, अब मैं तो कुछ सुधार के छोड़ूंगी। ब्रज की गोपी जाने लगी, कन्हैया दौड़ कर आए और आकर के बोले भाभी आज कोई कसर नहीं छोड़ी, कहनी और अनकहनी सब कह दी। एक सखी का नाम प्रभावती। प्रभावती बोली कन्हैया चोर तो उसको जाने हमारे घर में चोरी करे, इन अबलाओं के घर में तो दुनिया चोरी कर सकती है, लेकिन प्रभावती के घर में चोरी करे तो हम तुझे चोर माने। सुखदेव जी कहते परीक्षित प्रभावती गोविंद को अपने घर में बुलाना चाहती थी, है? अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगतः भावसा एव साद्रात्मा बुधहि प्रेम निगध्यते। ये भगवान के प्रेम की लीलाएं। भगवान ने कहा भैया श्रीदामा सुमंगल तो सुनो। बोले हाँ, अब तक करे चोरी, अब कल डालेंगे डांको। अब तो आर पार की चोरी होगी, कल की चोरी भाभी प्रभावती के यहाँ होगी। चौराहे पे ठाड़े है कि कह रहे हैं प्रेम से बोलो राधे। प्रभावती ने सुंदर मटकी माखन की रखी आंगन में। ग्वाल वालों को लेकर के अगले दिन कन्हैया गए और कन्हैया ने जाकर के देखा। श्रीदामा बोले भैया कन्हैया दाल में कालो है, मटकी आंगन में रखी है और कोई देखो ना कहूँ तालो है और ना कहूँ ताले वालो है। कन्हैया बोले तुम जाओ, जो होगा मैं देख लूंगा, चिंता मत करो। गोविंद के सखा गए, सबने खूब आनंद से मटकी से माखन निकालो, खायो, कछु फैलायो, लेकिन प्रभावती नहीं निकली। क्यों? प्रभावती जानती थी जिसको पकड़ना है वो तो आया ही नहीं अभी। मधमंगल बोलो लाला कन्हैया। बोले हाँ आज तो भाभी पे भूल है गई, कोई ना आए। बोले तो बाहर जल्दी आओ। जैसे ही ग्वाल वाल बाहर आए, गोविंद ने अंदर प्रवेश किया। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जैसे ही भगवान ने प्रवेश किया, प्रभावती आई और आकर के हाथ को पकड़ लिया। बड़े दिन में आज पकड़ में आया है, अब मैं तुझे छोड़ने वाली नहीं। भगवान बोले आज नहीं बच सकते। भगवान बोले प्रभावती तू मेरे घर में कैसे? प्रभावती एकदम चित्रलिखी सी खड़ी हो गई। बोले क्या कहा कन्हैया? बोले तू मेरे घर में कैसे? ये तेरा घर नहीं, ये मेरा घर है। प्रभावती अरे आज तो हम पे वाकई में भूल है गई। अब देखो तेरे घर को दरवाजों और मेरे घर को दरवाजों दोनों एक जैसे। तेरे घर में आंगन में मटकी रखी है, मेरे घर में आंगन में मटकी रखी है। यहां में कोई तेरी बड़ाई ना है। बोले आज नहीं चलेगी तेरी है? जब आंगन में मटकी रखी है तो फिर तेने हाथ का ही दियो, बोल तो ना मानो। मेरे हाथन में सोने के कड़े, खेलते खेलते गर्म है जाए, मैं दौड़ के आऊं, मेरी मैया मटकी राखे, मैं मटकी महातन ने दूं तो हाथ ठंडे है जाए। प्रभावती बोली एक नहीं चलेगी। तेरी मैया ने कही काउदना पकड़ के रंगे हाथ दिखाओगी तो दंड मिलेगा, आज मैं तुझे दंड दिवा के ही छोड़ूंगी। कन्हैया बोले कछु ले दे के फैसला ना कर सके हैं? बोले हाँ फैसला हो सकता है। बोले क्या? बोले तेरा नाच बहुत अच्छा लगता है, मैं गाऊंगी और तुझे नाचना पड़ेगा। हैं? शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश चाहे निरंतर ध्यान, जाहे अनादि अनंद अखंड, अखेद अभेद सुवेद बताऊं। नारद से सुख व्यास रटे, पचहार तो पुन पार न पावे। काहे अहीर की छोहरिया, सचियावर छाछ पे नाच नचा। काहे अहीर की छोहरिया, सचियावर छाछ पे नाच नचा।
ताली बजाती हैं और नाचती हैं, थक जाते हैं तो थोड़ी छाछ दे देती हैं और आनंद से नाच रहे हैं गोविंद। और बड़ी देर हो गई, जब थक गए तो बोले प्रभावती अब तू चाहे हमें मार, चाहे मैया के पास ले जा, अब हम नहीं नाचेंगे, बहुत नाच लिए, अब नहीं नाचेंगे। प्रभावती बोली तो चल मेरे संग, कर रो पकड़ लियो हाथ और रास्ते में होके लेके प्रभावती चलने लगी। कन्हैया बोले आज बचने वाले नहीं हैं। कन्हैया बोले प्रभावती आज तक तो तेरी बुराई सुनी हमने, लेकिन आज पतो चल गई तू तो बड़ी बदमाश है, तो शर्म ना लगे। प्रभावती बोली का है गो? बोले चौकट सो मोहगार राख्यो, दूसरे आदमी को हाथ पकड़ राख्यो तो शर्म ना लगे। प्रभावती ने घूमट मार लियो है, 2.5 हाथ लम्बो घूमट प्रभावती ने घूमट मारे, हाथ पकड़े और गली में है के खींच के ले जावे लगी। आगे ते आएगो प्रभावती को देवर मदमंगल टेढ़ी टांग। अब बोल तो सकता नहीं, कोने में इशारे से बात किया, क्या बात हो गई भैया? गूंगे की भाषा गूंगो जाने। कन्हैया ने इशारा किया, तेरी भाभी ने हमारा निमंत्रण दिया है, रसगुल्ले गुलाब जामुन खीर भी बनाई है, अब हमारी मैया ने हमको भोजन करा दी, हमारे पेट में जगह नहीं है, तेरी भाभी कह रही है रसगुल्ला तो खवाए के ही छोड़ूंगी, जरूर जबरदस्ती ले जा रही है। हाँ, मदमंगल ने कही या दास को नंबर आ सके कि बोले आजा। मदमंगल टांग टेढ़ी करके आयो और बगल में आयो और तुरंत से कन्हैया बोले प्रभावती आज तू मेरी खबर तो कहा लेगी, चल मैं तो आज मैया पे पिटवाऊंगा, मैंने हाथ तोड़ दियो तेने। प्रभावती ने समझी बालक है। प्रभावती बोली दूसरा हाथ दे, तो तुरंत देवर को हाथ पकड़ा दिया। हाँ, और ऐसी दौड़ लगाई जाए कि मैया से बोले मैया मैया भूख लग रही है, माखन दे दे। मैया बोली दारी के आज कहूँ मिलो ना दी से। मैया ने कटोरी में माखन रखो ही तो इतने में तो प्रभावती ने आवाज लगा दी, अरे यशोदा यशोदा तू बड़ो कही के पकड़ के दिखा दे, आज तेरे छोरा रंगे हाथ पकड़ के लाई, जल्दी आ। कन्हैया बोले मैया कोई और छोरा है का तेरो? मैया बोली चल दारी के हैं। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित मैया यशोदा आई, बोली काई को मुंह फाड़ फाड़ के बोल रही है प्रभावती का है गो? बोले तू बड़ी के ही रंगे हाथन छोरा पकड़ के लाऊं, रंगे हाथन छोरा पकड़ के लाऊं, देख तेरे छोरा आज पकड़ के लाई। प्रभावती बोली आज ही मुझे मालूम पड़ी है, दुनिया तो बावड़ी बतावे तू हथऊ बावड़ी है। बोले का है गो? बोले अपने तूतरे उगार और पीछे को देख। प्रभावती ने घूमट उगारे और पीछे को देखो टेढ़ी टांग मारो, एक धक्का दियो तेरो सत्यानाश जा कहां से आएगा। बेचारी शर्म के मारे दबे पाम जावे लगी। कन्हैया दौड़ कर आए, बोले भाभी राम राम, देख अब के हाथ पकड़ो तो बन गए देवर, और दोबारा हाथ पकड़ लियो तो बन जाएंगे हम तुम्हारे खसम। प्रेम से बोलो राधे। इतने में प्रभावती गई, एक गोपी आई और आकर के बोली मैया सास ने घर से निकाल दी हूं। बोले अब का है गो? बोले मेरी भरी मटुकिया फोड़ गए वही काना बंसी वालों। किस प्रकार ब्रज की गोपी मैया यशोदा से कह रही है, बोली वृंदावन बिहारी लाल की। ब्रज की गोपी कह रही है बड़े सुंदर भाव से, अरे कान्हा बंसी वारो राधा जू को प्यारो, कान्हा बंसी वारो राधा जू को प्यारो, मेरी भरी मेरी भरी मेरी मरी बटुकिया ले गयो कान्हा बंसी वारो, मेरी भारी मटुकिया ले गयो कान्हा बंसी वारो, कान्हा बंसी वारो राधा जू को प्यारो, ये कान्हा बंसी वारो राधा जू को प्यारो, कान्हा बंसी वारो राधा जू को प्यारो, ये
देखिए आपसे सबसे निवेदन है, तालियां सभी बजाएंगे आनंद में झूमते हुए। बांके बिहारी लाल की जय हो। वृंदावन को कृष्ण कन्हैया लोट लोट द दिखावे। लूट लूट द दिखावे, लूट लूट द दिखावे। रोज रोज मेरी मटकी फोरे, दही कहाँ से आवे। ये दही कहाँ से आवे, दही कहाँ से आवे। वृंदावन को कृष्ण कन्हैया लोट लोट द दिखावे। लूट लूट द दिखावे, लूट लूट द दिखावे। रोज रोज मेरी मटकी फोड़े, दही कहाँ से आवे। ये दही कहाँ से आवे, दही कहाँ से आवे। नैनन सो नैनन से जादू डार गयो काना बंसी मारो, काना बंसी मारो, काना बंसी मारो। आगे बिहारी लाल की हो। क्या बात है गोपी? दोनों हाथों से ताली सेवा करते हुए बांके बिहारी लाल की भगवेतन को वृंदावन से मथुरा नगरी आई। मथुरा नगरी आई, मथुरा नगरी आई। ऊधम देख देख के मेरी जाना पत में आई। जाना पद में आई, जाना पद में आई। गदवेतन को वृंदावन से मथुरा नगरी आई। मथुरा नगरी आई, मथुरा नगरी आई। ऊधम देख देख के मेरी जाना पत में आई। जाना पद में आई, जाना पद में आई। मोए अंगूठा दिखा रस गयो काना बंसी मारो, काना बंसी मारो, काना बंसी मारो। मेरी भरी मटुकिया ले गयो काना बंसी मारो, काना बंसी मारो। बांके बिहारी लाल की हो। ले गयो कानवंशी मारो। मेरी भरी मटुकिया ले गयो काना बंसी मारो, काना बंसी मारो, काना बंसी मारो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, सदगुरुदेव भगवान की जय हो, जय जय
श्री राधे जय जय श्री राधे। सुखदेव जी बड़ा सुंदर वर्णन कर रहे हैं। मैया यशोदा ने सभी ब्रज की गोपियों को प्रणाम किया और कहा, देवियों मैं लाला को संभालने का प्रयास करूंगी। मैया यशोदा ने लाला को बहुत समझाया, अरे पगले, हमारे घर में 9 लाख गाय हैं, हजारों दास दासी इनकी सेवा में रहते हैं, नित नया माखन मेरे यहाँ पर होता है, लेकिन तू रोजाना कोई ना कोई शिकायत लेकर आता है। मैया यशोदा ने समझाया। एक दिन कन्हैया मित्रों के साथ खेलने के लिए गए। बलराम जी खाते थे भांग। बलराम जी की शिकायत कर दी। कन्हैया ने आकर के बलराम जी का कान पकड़ करके मैया ने धमकाया। एक बात कहूं, यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो कृपा भी करेंगे कभी न कभी। परमात्मा को रिझाने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए अंतःकरण शुद्धता की जरूरत है। भगवान की लीला बड़ी विचित्र है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मैया यशोदा ने लाला को समझाया और अगले दिन कन्हैया अपने मित्रों के साथ खेलने के लिए गए। मेरे गोविंद की आदत थी ब्रज रज को स्पर्श करने की, माटी बहुत खाते थे हैं? बलराम जी को भी मौका मिल गया और बलराम जी ने आकर कहा, मैया आज तेरे लाला ने माटी खाई है और देख कल तेने मेरो कान पकड़ के मार लगाई मुंह में, अब मालूम चलेगी कौन ते ज्यादा लाड़ लड़ावे तू मैया। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मैया यशोदा ने कही, चौरे तेने माटी खाई। भगवान क्या कह रहे हैं, ना हम भक्ष्य तवानम सर्वे मिथ्याभिसरणः। मैया ये सब झूठ बोल रहे हैं, हमने कोई माटी वाटी नहीं खाई। अब देखो मैया, माटी खाएंगे तो माटी का कोई ना कोई कण तो मुंह में जरूर होगा है? यदि सत्य गिरस्तहि समक्षम पश्य में मुखम। अगर तुम्हें इनकी बात सही लग रही है तो हमारी परीक्षा ले लो, मेरा मुंह खोल कर देख लो। मैया यशोदा बोली, ये बात सही कही। मैया यशोदा ने कही, खोल मुंह। आज जैसे ही मेरे गोविंद ने मुंह को खोला तो निर्मत माया ब्रह्मांड निकाया रोम रोम प्रतिवेद कहे। मैया यशोदा ने देखा 7 द्वीप की पृथ्वी, 7 द्वीप के 9 खंड, 9 खंड में अजनाब खंड और 9 खंड के वर्ष, उनमें भारतवर्ष और भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बिल्कुल पास में राजस्थान और राजस्थान में भी डीग जिला है और डीग में भी बरौली और बरौली में भागवत पंडाल और भागवत पंडाल में बैठे सब बरौली वासी दिखाई देंगे मैया को। हाँ, मैया बोली, लाला चक्कर आ रहे। मैया बोली, वो ऐसे लगे छोरा पे कोई ऊपर लो चक्कर है कोई से। मैया देखी तूने मेरे मुंह में कितनी माटी है? बोले, माटी तो ना देखी, ट्रक चल रही, बस चल रही, पेड़, बड़े बड़े सामान देखे मैंने हैं। भूम परत जिम डावर पानी, भूम परत जिम डावर पानी। भूम परत जिम डावर पानी, भूम परत जिम डावर पानी। भूम परत जिम डावर पानी, भूम परत जिम डावर पानी। जिन जीव है माया पुटानी, जिन जीव याल पुटानी, जिम जीव
जाल बुटानी। भगवान की जो माया है ना बड़ी विचित्र है? लेकिन एक बात कही, जिस प्रकार कितना भी शुद्ध पानी हो और उस पानी को शुद्ध पृथ्वी पर डालो, उस पानी में मिट्टी का कोई ना कोई कण जरूर मिल ही जाता है, क्योंकि ये माया का प्रभाव है। भगवान ने अभी अभी अपनी माया को माता यशोदा को दिखाया। लेकिन एक बात कहूं, माया है भगवान की दासी, और भगवान कौन है मालूम है? मायापति। प्रेम से बोलो राधे। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, एक माया दिखाने वाला होता है जादूगर, है? जादूगर के साथ में एक जमूड़ा होता है। भगवान है जादूगर और माया है भगवान की दासी, और हम सब हैं जमूड़े। उस जमूड़े का सर अलग कर देता है, धड़ अलग कर देता है। जादूगर सब माया से भयभीत होकर डर जाते हैं। कभी कभी पैसे लाता है, बोलो कितने का निकाल दूं? बोले 500 का। कितने का निकाल दूं? 1000 का। 10,000 निकाल के देगा, और एंड में भीख मांगने के लिए कपड़ा रख देता है। अरे अगर असली होती ये माया नहीं होती तो तुम्हें जब 50,000 बनाकर दिखा सकता है, 20,000 बनाकर दिखा सकता है, तो भीख क्यों मांगे? हैं? सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित भगवान की माया कैसी है? बाबा गोस्वामी कहते हैं, नट कृत बिकट कपट खगराया, 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 नट सेवा कहे ना व्याप है माया, नट सेवक हिना व्याप है माया, नट सेवक नहीं व्याप माया। संसार माया है, लेकिन जो इस नट का सेवक होता है ना जमूड़ा, इसको इस माया से कोई भय नहीं लगता, क्योंकि ये जो सेवक है ना, इस मायापति की सबकी माया को जान जाता है। तो जो भगवान के चरणों का सेवक होता है वो भगवान की माया से भ्रमित नहीं होता। लेकिन यहाँ मैया यशोदा बोली, लाला मोकू तो चक्कर आ रहे हैं तेरे मुंह में, मुझे गाड़ी घोड़े बंदर और ये गिर्राज, और ये गिर्राज जी की तलेटी में पूंछरी को लोटा, पूंछरी के लोटा की बगल में ये बरौली गांव, और बरौली गांव में ये पूरे बैठे बैठे मोहन मटका रहे कथा पंडाल में। प्रेम से बोलो ना राधे। भगवान बोले, मैया तेने कोई सपनों देखे हो? वो जग तो है, देखिए भैया दोबारा मुंह खोल के देखो तो कछु नहीं। मैया ने आज फिर दोबारा समझायो, लाला तू ऐसे खेल मत करियो करे, मैं बड़ी बूढ़ी हूँ, काऊ ना घबराए के मर जाऊं। है आंखन में काजल लगायो, लाला को सुवायो, और लाला को सुवाए के सुबह जल्दी से जल्दी माखन चलायो। गोस्वामी यहाँ पर सुखदेव स्वामी क्या कह रहे हैं? परीक्षित, एकदा गृहे दासीषु यशोदानंद गहेणी, कर्मांतर्नियुक्तासु निर्मंत स्वयं ददी। एक दिन मैया यशोदा जल्दी जगी। मैया यशोदा जल्दी जगी और जल्दी जग करके दद मंथन करने लगी। मैया जानती थी जगेगा और जगते ही क्या कहेगा, मैया हमें माखन दे दे। कि यानी यानी है गीतानी तद्वाल चरितानि तहं दद निर्मंत ने काले स्मरन्ति तान्य गायनः। मैया यशोदा दद मंथन कर रही है, ये कर्म की भक्ति है।
और ध्यान क्या है? बोले लाला जगेगो और जगते ही कहेगो मैया हमें माखन दे दे। हैं? ये मन की भक्ति है। मन में आप रोटी बनाओ, आप सब्जी बनाओ, केवल मन को बदल दो। हम अपने लाला के लिए प्रसाद बना रहे हैं, खाना तो हमको ही है। उस भोजन का नाम प्रसाद डाल दो। हम अपने लाला के लिए प्रसाद बना रहे हैं, प्रसाद बनाकर भोग लगाएंगे तो भाव चेंज हो जाएगा और जो भगवान को समर्पित की हुई वस्तु है वो प्रसाद बन जाएगा। माखन पूरा नहीं चला, इतनी देर में श्रीमान जी आ गए और मैया यशोदा के कंधों पर हाथ रखकर बोले मैया हम तो माखन लेंगे। मैया बोली मैं यही चीजें सोच रही। मैया बोली देख लाला, ताजा माखन तो भाई निकलो ना है, बासम माखन चाहिए तो बहुत रखे हुए और ताजा माखन चाहिए तो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। बोले मैया हम तो ताजा ही माखन लेंगे। तो बोले बैठ जाओ चौकी पर। बोले ना मैया हम तो वही लेंगे। मैया बोली लाला मैं माखन निकालूंगी तो वही तो लेगो। बोले निकाल लंदे मुझे। बोले ना निकाल लंदे। मैया को माखन चलाने भी नहीं देते हैं और माखन चाहिए मैया हमें तो माखन चाहिए। मैया बोली ना दूंगी तो कहा करेगा, चुप चुप को नहीं। मैया बोली आराम से बैठो, मैं तुम्हारे लिए दधमंथन करती हूं। क्रोध आ गया लाला, कमर पे रख ली हाथ। ए बूढ़ी मैया माखन देगी कि नहीं देगी? मैया बोली देखो तो सही है, 1.5 बुलंद के को। मैया ने सोची अब या को थोड़ा डांट दूंगी तो इचड़ जाएगा। मैया बोली कहा करेगा माखन को, मैं तो कुछ चंदा दे दूं। हैं? अब तो माखन है तो गए भूल, मैया हमको चंदा दे दे। ला मैया चंदा दे, हमें तो चंदा चाहिए और अभी चाहिए, मैया हमको चंदा दे। मैया ने कहा पात्र में बर्तन में पानी रखो, चंदा की छाया आ रही, हाथ मारे के बोले मैया हमें ही चंदा ना चाहिए, हमें तो वही चंदा चाहिए। एक बात कहूं, 2 हट बड़ी विचित्र होती हैं। एक होती है बाल हट और दूसरी लास्ट के दिन बताऊंगा। प्रेम से बोलो राधे। हमारे भैया से ज्यादा आप लोग ही तो आम है और ये आपकी तरफ देख रहे हैं। दूसरी हट लास्ट के दिन पूछ लेना, लेकिन हाँ कमर पे रख ली हाथ और बोले ए बूढ़ी मैया चंदा देगी कि ना देगी? मैया बोली ना दूं दारी के बता कहा करे। बोले ना देगी? बोले ना दूं। ना देगी? बोले ना दूं। मैया बोली कहा करेगा? बोले कछु नहीं करेंगे। कितनी गजब की धमकी आज मेरे प्रभु मैया यशोदा को दे रहे हैं। चंद्र खिलौना ले हूँ रे मैया, चंद्र खिलौना ले हूँ, जे हूँ लोट अभई धरनी पे, तेरी गोद नाई हूँ। ए मैया या तो हमको चंदा दे दे और अगर चंदा नहीं दिया ना तो हम तेरी गोदी में नहीं बैठेंगे, धरती में लौट जाएंगे। मैया बोली मेरो कहा करेगा? तो मालूम है अड़ोसी पड़ोसी सब जो के यशोदा न जाने कहाँ ते तेरे कुल में ही आयो, 1300 तो लगे ना है, कारों को लूटा है। अब थोड़ा सा तो को नवा धवाए के मैं सुंदर बनाऊं, धरती में लौट जाएगा तो मेरो कहा करेगा? भगवान बोले धमकी काम नहीं करी। दूसरी धमकी कितनी गजब की दे रहे हैं। ना देगी मैया चंदा? बोले ना दो। तो सुन मेरी बात। बोले सुना। सुरभि को पे पान न करी हूँ, बेड़ी सर न गुथे हूँ, चंद्र खिलौना ले हूँ रे मैया, चंद्र खिलौना ले हूँ। तू रोजाना हमसे के लाला तेरी चोटी बड़ी है जाएगी, तू बड़ा है जाएगा और मोको तू पद्म गंधा सुरभि को दूध पिलावे। अब हम तेरी गैया को दूध नहीं पिएंगे, तेरे हाथों से हम बेड़ी भी नहीं गुथवाएंगे। मैया बोली मत पीवे, वैसे ही दुबलो पतलो सो, तेरो पेट पीठ में लग रहा है। पड़ोसी के बालक ने धक्का मार दियो तो 20 जगह गिरा। रही बात बेड़ी की, मैं तो अपने बलराम की बेड़ी गूथ लूंगी। भगवान बोले कोई धमकी काम नहीं कर रही। भगवान कितनी गजब की धमकी दे रहे हैं। ए बूढ़ी मैया तू चंदा नहीं देगी? बोले नहीं दूंगी। बोले नहीं देगी? बोले नहीं दूंगी। पता कहा करेगा? बोले हम तेरी पोल खोल देंगे। मैया बोली हे भगवान
मेरी 100 वर्ष की उम्र है गई, मेरी बूढ़ी की, तू कहाँ पोल खोलेगो। क्या गजब की बात कह रहे हैं लाला कि मैं हूँ पूत नंद बाबा को तेरो सुत न कहीं हूँ, चंद्र खिलौना ले हूँ रे मैया, चंद्र खिलौना ले हूँ। कल दिन निकलते ही ब्रजवासियों की पंचायत जोड़ेंगे और पंचायत में बैठ के कहेंगे अब हम मैया यशोदा के बेटा नहीं, हम तो केवल बाबा के बेटा हैं। ऐसा मैया ने यशोदा ने मुंह से सुना, दौड़ करके लाला को हृदय से लगाया। अरे पगले, ऐसी तोतली वाणी बोले कहीं तो को मेरी ही नजर ना लग जाए। कहा करेगो चंदा को, कहा करेगो माखन को, कहा करेगो चंदा को, मैं आज तो कोई ऐसी चीज दूंगी ना काऊ मैया ने काऊ को दई होगी और ना देगी। बोले कहा देगी मैया कि ढिंग बैठाए कहते नंदरानी तू बलरामे न बते हूँ। जो चीज मैं तो को दूंगी ना बाकी बलराम में मत बता दी है। कि ढिंग बैठाए कहते नंदरानी तू बलरामे न बते हूँ। अत कोमल चंदा से हो प्यारी तो नई दुल्हनिया ले हूँ। अत कोमल चंदा से हो प्यारी तो नई दुल्हनिया ले हूँ। अब तो मेरे प्रभु चंदा भी भूल गए, माखन भी भूल गए, मैया हम तो दुल्हन लेंगे। मैया बोली दारी के जिनकी दुल्हन है बिनते पूछो, कोई तो के रोज तलाक देंगे हैं, कोई के हमारे ढोरे ते भाग जा। जिनकी दुल्हन है बिनते पूछो कहाँ बीत रही है? कितनी गजब से सुंदर भाषा में मैया से दुल्हन मांग रहे। मैया बोली जो तो बताया दे कैसी दुल्हन चाहिए हैं। बोले जब हम गाय चरावे को जायो करें ना, अपनी जेब में धर ले जाए करें। जब गाय चरावे को जाएं तो अपनी जेब में धर ले जाए करे, ऐसी दुल्हन चाहिए। मैया बोली गुड़िया की कह रहे है गोपी के, कितनी गजब से कह रहे हैं। राधिका गोरी से बिरज की चोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की चोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। गोरी से जय हो बिरज की चोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरा ब्याह। दोनों हाथों से ताली बजाते हुए जो नहीं ब्याह करावे तेरी गैया नाय चराऊं। 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 आज के बाद मेरी मैया तेरी देहरी पे ना आओ। आज के बाद मेरी मैया तेरी देहरी पे ना आओ। आएगा रे मजा अब जीत हार का। राधिका गोरी से बिरज की चोरी से मैया
मैया करा दे मेरो ब्याह। अरे ये बंधन है प्यार का, नजर तेरी खोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे कराऊं तेरो प्यार। वहाँ के बिहारी लाल की और हाथों से ताली सेवा करते हुए छोटी सी दुल्हनिया तेरे अंगना में खेलेगी। 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 तेरे सामने मैया वो घुटा ना खोलेगी। तेरे सामने मैया वो घुटा ना खोलेगी। ताऊ से जा कहो बेटे के द्वार पे राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। वहाँ के बिहारी लाल की चंदन की चौकी पे मैया तुझको बैठाऊं। 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 अपनी राधिका से मैं माँ चरण तेरे दबाऊं। अपनी राधिका से मैं चरण तेरे दबाऊं। भोजन में बनवाऊंगा छप्पन प्रकार के राधिका गोरी से जो हो बिरज की छोरी से भैया कराए दे मेरो राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। करा दे मेरो ब्याह। बड़ा यहाँ पर मैया ने देखा अब ये बहुत ड्रामा कर रहा है। इधर में एक ब्रज की गोपी आई, बोली मैया तूने जो दूध गर्म करने के लिए रखा था तेरा दूध उफन उफन के चल रहा है। क्योंकि ये जो दूध है ना ये इस समय भगवान की सेवा में जाया करता था। भगवान ने सोचा मैया तो लाला को खिलाने में लग रही है, सेवा का समय बीत रहा है, क्यों जी कर क्या करेंगे, इसलिए उफन उफन करके अपने प्राणों को अग्नि में ही त्याग रहा है। मैया यशोदा ने कही दारी के आज तेने सुबह ते बहुत तंग कर राखी हूं, धक्का मार्यो और दूध को देखने के लिए चली गई। हाँ ओहो दूध की चिंता है, पूत की चिंता नहीं है। अब देखो छोटे से नन्हे से हाथों से मेरे गोविंद ने ईंट उठाई और दोनों होठों के बीच में जीभ को दाबा और उठा करके मैया यशोदा के
ददिया सास के जमाने की मटकी रखी थी, जोर से मारी। अब मेरे गोविंद तो समझ रहे थे रवि केवल 8 होगा, और जैसे ही मटकी में ईंट को मारा तुरंत से धड़ाम से मटकी फूट गई। मेरे गोविंद बोले अब मैया ना छोड़ेगी हमको। मैया यशोदा आने लगी, गोविंद की तरफ देखा, मेरे गोविंद बोले कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इसलिए सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित भित्ता मृषाश्रु, मेरे कन्हैया ने मैया यशोदा के डर की वजह से झूठे आंसू लगा लिए। हाँ, जानते हो कैसे होते हैं झूठे आंसू? आप तो ब्रजवासी हैं, जानते होंगे। कितने लोग जानते हैं झूठे आंसू कैसे होते हैं? हाथ उठाओ, बड़े ज्ञानी हैं हमारे ब्रजवासी। अब देखो, जानेगा तो वही जिसने लगाए होंगे, हैं? अब जिसने नहीं लगाए तो वो क्या जाने। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित मैया ने देखा, मैया बोली इसी तरीके से इसको माफ करती रही तो बिगड़ जाएगा। इसलिए मैया यशोदा ने छड़ी ली और लाला को मारने के लिए दौड़ी। आगे आगे कन्हैया और पीछे पीछे मैया यशोदा। बालक जो होता है ना, दौड़ने में बड़ा तेज होता है। जोर से दौड़ते हैं कन्हैया और दूर जाकर कहते हैं मैया। मैया और चढ़ जाती है, दारी के अब मैं तो को नहीं छोड़ूंगी। ब्रह्मा जी कहते हैं यशोदा तेरे भागन को कहा कही जाए, हैं? न चांतर न बहिष्यर्ष न पूर्वा न पचापरम बहिश्चांतर्गतो जगच्चयो जगन्नाथ। जिस ब्रह्म के आदि का पता ना, अंत का पता ना, मध्य का पता, यशोदा देख तो सही आज वो ब्रह्म तेरे डर की वजह से कैसे भाग रहा है। ब्रह्मा जी के ऐसे वचनों को जब मैया यशोदा के बालों में लगे हुए गजरे के फूलों ने सुना तो टूट टूट कर गिर के पैरों में कहने लगे मैया, जिस मैया यशोदा से ब्रह्म कांपता है उस मैया यशोदा के हम सर पर रहने के काबिल नहीं, उसके चरणों में रहने के काबिल नहीं। भगवान भागते भागते बोले मैया थक गई हो का? मैया बोली बहुत थक गई हूँ, आ जाना। धीरे धीरे कन्हैया आए, मैया यशोदा ने कन्हैया को पकड़ा और उखल से बांधना शुरू किया। मैया यशोदा रस्सी बांधती है, रस्सी छोटी पड़ जाती है, बार बार रस्सी लाती है और रस्सी छोटी पड़ जाती है, क्योंकि उखल बनकर आ गए हैं कश्यप जी और रस्सी बनकर आ गई हैं माता अदिति। या ये कह सकते हैं ये दो शक्ति हैं, एक ऐश्वर्य शक्ति और एक माधुर्य शक्ति। ऐश्वर्य शक्ति कहती है यहाँ पर लीलाधर बन के आया, मैं इसे बांध के छोड़ूंगी। माधुर्य शक्ति कहती है नहीं नहीं, मैं अपने गोपाल को बंधने नहीं दूंगी। भगवान ने सोचा कि मैया परेशान हो गई है, आज मेरे गोविंद मैया के प्रेम बंधन में बंध गए। मैया उखल से बांध करके काम करने के लिए लगी। वहीं मैया यशोदा के अंगना में दो वृक्ष थे, यमला अर्जुन के। ये वृक्ष पिछले जन्म में कुबेर के पुत्र थे। एक का नाम था मणिग्रीव और दूसरे का नाम नलकुवर। नारद जी के श्राप से जड़ वृक्ष बन गए। भगवान गए उखल को लेकर के और अपनी चरण रज जैसे ही उनको दी, तुरंत से वृक्ष जमीन पर गिर पड़े धाम से। उन दो वृक्षों में से सुंदर भगवान के पार्षद के जैसे उत्पन्न हुए और बड़ी सुंदर स्तुति की। बाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायां हस्तौ च कर्मसु मनस्तौ पादयोर्नहं स्मृत्यां शिरस्तु निवा जगत प्रमाणे दृष्टि सतां दर्शने तु भवतु नाम। हे गोविंद, अगर आपने हमारे ऊपर कृपा की और हमें क्षमा कर दिया है तो हमें ऐसा आशीर्वाद दिए। वाणी से हम तुम्हारा गुणगान करते रहे और कानों से तुम्हारी कथा सुनते रहे। आवाज सुनी वृक्षों के गिरने की, सभी यदुवंशी, सभी जितने भी भगवान के बुजुर्ग हैं, नंद बाबा, घनानंद, उपनंद, सब दौड़ करके आए और नंद बाबा ने आज पंचायत बिठाई और कहा ब्रजवासियों से, भैया अब हम गोकुल में नहीं रहेंगे। जिस दिन से हमारे लाला का जन्म हुआ उस दिन से कोई ना कोई राक्षस रोज आकर के गोकुल में सताता रहा है। आज हम गोकुल छोड़ के चले जाएंगे रात में, लेकिन जाना कहाँ चाहिए? घनानंद बोले स्थान हम बता देंगे। बोले क्या? वनम वृंदावनम नाम पश्यम
नव काननम गोप गोपी गवाम सेभ्यम पुण्यादि तृणवीरुधम। एक वृंदा, वृंदा माने तुलसियों का वन है, और तुलसियों के वन में बड़े आनंद से हमारी गाय रहेंगी, हम रहेंगी। और केवल वृंदावन नहीं है, वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिना निचहं दीक्षासिदुत्तमा प्रीति राम माधवर्यो नपहं। वृंदावन के पास में गोवर्धन, और देखो कितनी बड़ी कृपा, वृंदावन से गोवर्धन भी 21 किलोमीटर, और वृंदावन से बरसाना भी 21 किलोमीटर, और नंदगाम भी इतना ही पड़ता है, और उनके बीच में आनंद से हमारी गाय विचरण करती रहेंगी। ऐसा कहकर आज मेरे ब्रजवासियों ने खाने पीने की कुछ सामग्री लेकर बने हुए महल त्योहारों को छोड़ दिया, और धीरे धीरे सब वृंदावन चलेंगे। अरे वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी। अब देखो ऐसे गाने पर ट्राक ताली बजाने लगे, समय दिख रहा हो, पर कल की तरह गाई देंगे, 7 बजा दिए बज जाएंगे। वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे मेरे उठे मेरे उठे बिरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे बिरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी न फिर मैं लौट के आऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी, लौट के आऊंगी। मेरे उठे बिरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे बिरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। बिहारी लाल की तारी सेवा करते हुए गोपी के। लड़े गिरधर से मैं तो पागल कर डारी। लड़े गिरधर से मैं तो पागल कर डारी। है तेरी लड़े गिरधर से मैं तो पागल कर डारी। लड़े गिरधर से मैं तो पागल कर डारी। मेरे दियो कलेजा चीर सके, वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे बिरह के पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। ओ वृंदावन जाऊंगी, नहीं फिर लौट के आऊंगी। वृंदावन जाऊंगी, नहीं फिर लौट के आऊंगी। और मेरे उठे बिरह की पीर सके, वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे बिरह की पीर सके, वृंदावन जाऊंगी। बिहारी लाल की इस दुनिया के रिश्ते नाते सब ही तोड़ दिए। इस दुनिया के रिश्ते नाते सब ही छोड़ दिए। इस
दुनिया के रिश्ते नाते सब ही छोड़ दिए, इस दुनिया के रिश्ते नाते सब ही छोड़ दिए। दुनिया से भयो आखिर सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे मेरे के फिर सखी वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी नहीं फिर लौट के आऊंगी, वृंदावन जाऊंगी नहीं फिर लौट के आऊंगी, ओ वृंदावन जाऊंगी सखी गोवर्धन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी गोवर्धन जाऊंगी, और मेरे उठे मेरे की वीर सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे मेरे के फिर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे मेरे वीर सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे मेरे वीर सखी वृंदावन जाऊंगी। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। वृंदावन में आकर भी भगवान चैन से नहीं बैठे, ज्यादा नहीं मात्र 10 मिनट लेंगे। कथा तो बहुत लंबी है लेकिन मात्र 10 मिनट। वृंदावन में जाकर के मेरे भगवान ने अगासुर, व्योमासुर, केशी, धैनकासुर बड़े बड़े राक्षसों का उद्धार किया और ब्रह्मा जी के मान का मर्दन किया। मदमंगल के मुंह से निकली कड़ी को एक दिन भगवान प्रसाद रूप में ग्रहण कर रहे थे। ब्रह्मा जी को देख करके भ्रम हो गया। ब्रह्म आद कवये मुह्यंति यत्सूर्योत्र सर्गो मृषा। ब्रह्मा जी भगवान के बछड़ों को चुरा कर ले गए, ग्वाल वालों को चुरा कर ले गए। भगवान ने लीला के माध्यम से उतने ग्वाल वाल बछड़ों का रूप रखा और ब्रह्मा का मान वर्धन किया। यमुना में से कालिया नाग को मारकर भगाया, दंड दिया। कालिया नाग को कहा कि तुमने मेरी गौओं को सताया, तुम यहां से चले जाओ, रमणक दीप धाम में जाकर रहना। और चीर हरण के माध्यम से मेरे गोविंद ने ब्रज की गोपियों का मार्गदर्शन किया। कार्तिक के महीने में यमुना में कभी भी निर्वस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए। ब्रज की गोपी नहीं मानी तो ब्रज की गोपियों के वस्त्रों को हरण कर लिया। लोग कहते हैं भगवान ने यह कार्य गलत किया, लेकिन आपको बताएं जिस समय पर भगवान ने चीर हरण की लीला की उस समय पर भगवान की उम्र मात्र 5 वर्ष की थी। 5 वर्ष की ही ब्रज की गोपियां थी तो कोई पाप नहीं होता है। दूसरी बात कहें, भगवान है ब्रह्म और गोपी है जीव, और वस्त्र क्या है? काम, क्रोध, मोह, लोभ, स्मृता, द्वेष नाम के ये वस्त्र हैं। भगवान कहते हैं जीव जब तक काम, क्रोध, मोह, लोभ, स्मृता, द्वेष, अहंकार को नहीं छोड़ेगा जब तक मेरी प्राप्ति नहीं होगी, और जब इनको छोड़कर आएगा तब मेरी प्राप्ति होगी। दावाग्नि नाम के राक्षस का भी उद्धार किया, और आज ब्रजवासियों के घर में सुंदर सुंदर पकवान बन रहे थे। मेरे गोविंद ने पूछ लिया ये पकवान किस लिए बन रहे हैं, तो ब्रजवासियों ने कहा आज के दिन हम इंद्र की पूजा करते हैं। भगवान ने कहा ये इंद्र कौन है और इंद्र की पूजा आप क्यों करते हैं? तो नंद बाबा ने बड़ी सुंदर तरीके से कही, लाला इंद्र जो है ना वो हमारा देवता है। बोले कैसा देवता है? बोले हमको जीवन चलाने के लिए ये समय समय पर हमें जल देता है, समय समय पर हमारा लालन पालन करता है। परजन्यो भगवान इंद्रो मेदस्तस्यात्ममूर्तः ते अभिवर्षन्ति भूतानां
प्रीडनम जीवनम पय। हमारे जीवन के लिए जल बरसाता है। और एक बात बताऊं, कथा का भाव क्या है। अब यहाँ भी इंद्र एकदम मेहरबान हो रहा है, पता है उसको मेरी पूजा नहीं होगी, देखो घटाएं घटाएंगे हैं। लेकिन हमारे ब्रजवासी भी अड़े रहे, छोड़ के थोड़ी गए थे। भगवान ने कहा इंद्रविंद्र नाम का कोई देवता नहीं होता, देवता तो हमारे गोवर्धन नाथ है। छोड़ो आज से इंद्र की पूजा, हमारे गोवर्धन की पूजा करो। तुमने इंद्र के कभी दर्शन किए? नंद बाबा बोले नहीं। बोले जो देवता है ही नहीं उसके दर्शन क्या करो। गणानंद बोले हम तेरे कहने से गोवर्धन की पूजा करेंगे तो 3 शर्त माननी पड़ेंगी तेरे गोवर्धन को। बोले बताओ। पहली शर्त तो ये है जैसा हम बना के ले जाएंगे ब्रजवासी टूटा फूटा वो प्रेम से ग्रहण करना पड़ेगा। भगवान बोले मंजूर है। दूसरी शर्त यह है आज तक हमें इंद्र ने दर्शन नहीं दिए, तुम्हारे गोवर्धन नाथ को हमें दर्शन देने पड़ेंगे। भगवान बोले मंजूर है। तीसरी बात यह है अगर हम गोवर्धन की पूजा करेंगे और इंद्र का प्रकोप हुआ तो उससे रक्षा भी तेरे गोवर्धन नाथ को करनी पड़ेगी। भगवान बोले ये भी मंजूर है। गणानंद बोले गारंटी तो ऐसे ले रहा है कहीं यही गोवर्धन नाथ है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित आप ही पूजे, आप ही पूजे और आप ही पुजवावे। एक रूप से गिरिराज जी जो है यही तो मेरे कन्हैया हैं। प्रेम से बोलो बोलिए गिरिराज महाराज की। सभी ब्रजवासी गोवर्धन में आए और गोवर्धन में आकर के गोवर्धन जी के दर्शन किए। मन से भगवान ने गंगा को प्रकट किया और गोवर्धन जी की पूजा होने लगी। कल इस कथा को विस्तार से सुनेंगे। पहले परीक्षित जी के परिवार वाले सभी गोवर्धन पूजा के लिए आएंगे, फिर बारी बारी से जो भी वक्त पूजा करना चाहता है वो पूजा करेंगे। और कल की कथा में भगवान कृष्ण का एवं रुक्मिणी का विवाह होगा। बड़ी धूमधाम से विवाह मनाया जाएगा। आप सब लोग आएंगे। आइए गोवर्धन जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। अरे श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। ओ श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज हो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज हो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। 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 और श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। बोलिए गिरिराज महाराज की जय हो। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। 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 और चढ़े दूध की धार हो धार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो।
देखिए ऐसे थोड़ी गए थे ब्रजवासी गोवर्धन को। तुम कितौते दिख रहे हो, तुम ब्रजवासी हो। अरे ब्रजवासी तो झूमते हुए गए थे, अब तो ऐसे खड़े हो जैसे पूरा एकदम से करंट ही बीत गो है। आनंद में झूमते हुए चलो ना गिरिराज जी में। वहां के बिहारी लाल की तेरे गले में कंठा सोए रहो, तेरे गले में कंठा सोने को, 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 हो तेरे गले में कंठा सोने को, और थोड़ी पे हीरा लाल, हो लाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। और श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरी सात कोस की परिक्रमा, 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 तेरी सात कोस की परिक्रमा। और जिन भक्तों ने पूजन नहीं किया है वो बारी बारी से गिरिराज महाराज का पूजन करें, परिक्रमा करें, और जिन्होंने पूजन कर लिया है वो पीछे हट जाए। देखिए सबका नंबर आ जाएगा। परीक्षित जी के परिवार वालों से भी निवेदन है, बाहर के सभी भक्त चाहते हैं थोड़ा पूजन करके जल्दी प्रणाम करके बगल को हटते चले जाए, जिससे सभी का नंबर आए। बोलिए गोवर्धन नाथ की। तेरी सात कोस की परिक्रमा, तेरी सात कोस की परिक्रमा, तेरी सात कोस की परिक्रमा, तेरी सात कोस की परिक्रमा। और चपलेश्वर है विश्राम विश्राम तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो, 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 तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो।
श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। बोलिए गोवर्धन नाथ की जय हो। जय जय श्री राधे। बोल गिरिराज महाराज की जय। भैया जो लोग जा रहे हैं उनको प्रसाद भी वितरण करते रहिए। जो लोग जा रहे हैं वो बिना प्रसाद के ना जाएं।